डिफ़िकल्ट बनाना बहुत ज़रूरी है हर एक काम, मगर मैं अपने काम को अब बहुत मुश्किल बनाता हूँ ताकि मुझे करने में मज़ा आए। अभी तो आप 20 साल बाद मुझसे पूछ सकते हैं ये सवाल, तब मैं आपको बताऊँगा बहुत सारे रोल रह गए। अभी तो कहानी शुरू हुई है, हमेशा कंटेंट ही किंग होता है, पर आजकल ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रतीक शेखर। दोस्तों, 12 मई को विद्युत जामवाल, अनुपम खेर स्टार फिल्म IV-71 रिलीज़ होने वाली है और इसी फिल्म के लिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अनुपम खेर साहब, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर साहब। थैंक यू प्रतीक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 ओरिजिनल पर। जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? सर, बहुत बढ़िया। परिवार में कैसे हैं? सभी लोग अच्छे हैं सर। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए, 12 तारीख को या 13 तारीख को, 14 तारीख को परिवार के साथ आप ये फिल्म दिखेंगे कि नहीं? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल देखेंगे। और जो कंटेंट आया है उस कंटेंट के लिए तो जरूर। इससे पहले जो गाजी अटैक फिल्म आई थी, आई थिंक अगर वो उस तरह पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाई, लेकिन जब धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी मिली फिल्म को तो समझ में आया कि फिल्म क्या थी और क्या हमने मिस किया। गाजी अटैक से 1000 गुना ये डिफरेंट स्टोरी है जी। और थ्रिलिंग उतनी ही है। मुझे गाजी अटैक बहुत पसंद आई थी। मैंने जब वो रिलीज़ हुई थी तब नहीं देखी थी। जी। तो एक दिन मैंने घर पे ऐसी लगाई कि क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बड़ी तारीफ़ की एंड आई थॉट व्हाट एन अमेजिंग फिल्म, यार इस डायरेक्टर के हाथ काम करना चाहूँगा मैं। वो फिर जब मुझे IV-71 की ये कहानी सुनाई गई और मुझे पता लगा कि संकल्प रेड्डी इसके डायरेक्टर हैं, तो मैंने और फिर कहानी पता लगी जिसके बारे में मुझे जानता नहीं था। 71 के वॉर में मैं 16 साल का लड़का था और NCC का कैडेट था, तो मैं उस वॉर में एज ए वॉलंटियर काफ़ी काम करता था अपने महल्ले में। रात को खाइयाँ खोदना, उसमें लोगों को बजाना, सीटी बजाना वगैरह और हेल्प करना। तो इस गंगा ऑपरेशन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब उन्होंने, विद्युत ने और संकल्प ने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे लगा ये तो कमाल की कहानी है और ऐसे अनसंग हीरोज़ की कहानी है जिनके बारे में हमको जानते ही नहीं है। मेरे खुद के चाचा श्री प्यारलाल जी, मेरे फादर के सबसे छोटे भाई, वो IB में थे, मगर मुझे कभी पता नहीं लगा ये क्या करते थे। तो उन 30 एजेंट्स की कहानी है जो पाकिस्तान जाके बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिशन कामयाब करके वापस हिंदुस्तान सकुशल पहुँचे थे बिना किसी हथियार के। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस किस्म की फिल्म के लिए काम करने का मौका। सर, कितना डिफ़िकल्ट होता है इस तरह की फिल्म में, और इस तरह जो भूमिका आपने निभाई है फिल्म में, इसको प्ले कर पाना? डिफ़िकल्ट बनाना बहुत ज़रूरी है हर एक काम को, खासकर मेरे जैसे एक्टर को जिसने इतना काम किया है। मेरे लिए बड़ा आसान है ऐसे ही कर देना, क्योंकि अनुभव इतना है, मगर मैं अपने काम को अब बहुत मुश्किल बनाता हूँ ताकि मुझे करने में मज़ा आए। तो एक तो पीरियड फिल्म है, 50 साल पुरानी कहानी है। मैं कैसा दिखना चाहिए, कैसे कपड़े हैं, और चूँकि मेरा काम मोस्टली फ़ोन पर था, बिकॉज एजेंट्स को मैं फ़ोन से ही कम्युनिकेट कर रहा था, तो फ़ोन पे एक्टिंग करना सीरियस बड़ी मुश्किल बात होती है, क्योंकि आपके साथ कोई को एक्टर नहीं होता है। आप अकेले खड़े हैं, आपका क्लोज़अप लगा हुआ है और आपको इमेजिन कर रहा है कि वो दूसरा एक्टर क्या कर रहा होगा। तो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग, बट आई थिंक कल हमने फिल्म देखी है और बहुत ही अच्छी, बढ़िया, उम्दा फिल्म बनी है। सर, पिछले अगर मैं कुछ फिल्मों की बात कर रहा हूँ, द कश्मीर फाइल्स, ब्रह्मास्त्र, पठान, कुछ इस तरह की फिल्मों को छोड़ दें तो बॉक्स ऑफिस पर आजकल बॉलीवुड की फिल्में थोड़ा वर्क कम हो रहा है। मुझे लगता है कि हम एक बड़े अच्छे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर बदलाव, जिसे कहते हैं ना अमृत मंथन, अमृत मंथन में जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है, मगर उसके बाद जो शुरू होता है, तो सिनेमा इज़ गोइंग थ्रू ए चेंज वेयर वी आर ऑल्सो सीइंग द सक्सेस ऑफ सर्टन फिल्म्स। तो मेरे ख्याल से हमें भी बदलना पड़ेगा अपने आप को कि लोग क्या देखना चाहते हैं। लोगों के पास कोविड के बाद जो है वो लॉकडाउन के बाद उनका रवैया फिल्म की तरह, और उन्होंने इतनी सारी इंटरनेशनल फिल्में, रीजनल फिल्में देखी हैं कि उनका रवैया फिल्मों की तरफ बदल गया है। वो अब जो भी, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी परोस दो तो बड़े मज़े से खाएंगे। तो वो दौर से हम जा रहे हैं, जब मुझे लगता है इसका नतीजा 1-2 साल बाद हमें पता लगेगा। ऑलरेडी दिखने लगा है, ऑलरेडी इस तरह की फिल्में बन रही हैं। केरला स्टोरी की कामयाबी भी इस बात को दर्शाती है कि सिनेमा चेंज हो गया है। आई एम श्योर लार्जर देन लाइफ सिनेमा भी हमेशा रहेगा, बट वी नीड टू मेक फिल्म्स विच पीपल विल वांट टू गो एंड सी इट इन द सिनेमा हॉल्स। मतलब हम बजट
पर अब ज़्यादा फोकस ना देकर अगर हम कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करें, जो कि कंटेंट तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट था। जी सर। देखिए कंटेंट तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट था। बजट बड़ी फिल्म है तो इससे ज़रूर पिक्चर नहीं चलती है। बड़ी फिल्म की स्टोरी भी अगर अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगी, और छोटी फिल्म की स्टोरी भी अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगी। हमेशा कंटेंट ही किंग होता है, पर आजकल ज़्यादा ज़रूरी है। जी, ओरिजिनल कंटेंट की जो बात करते रहते हैं जी सोशल मीडिया पर लोग कंटिन्यू। सर पिछले 4 दशकों से आप जो है दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, कभी ऐसा कोई रोल अब बचा है जो आपको लगता है कि अरे आपको ऐसा क्या, अभी तो आप 20 साल बाद मुझसे पूछ सकते हैं ये सवाल, तब मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे रोल रह गए। अभी तो कहानी शुरू हुई है। सर एक अभी काफ़ी जगह चर्चाएं चल रही हैं आपकी एक स्टोरी को लेकर कि ये आपकी जो पहली फिल्म थी, महेश भट्ट साहब से आप शायद नाराज़ हो गए थे, आपने उसको श्राप वाप देने वाली बात चली थी सर। वो बहुत कहानी में सुना चुका हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। आपके नेक्स्ट इंटरव्यू में उसके बारे में बताऊँगा। श्योर सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।